uh, from the textbook. See this textbook, exercise number 7.5, question number 18. Integrate x square plus 1 and x square plus 2 upon x square plus 3 x square plus 4 dx। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है हमने। तो पहले तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, y से इसको चेंज कर देते हैं। इट इज़ y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 और ये बनेगा वाई स्क्वायर 3/4 कितना होता है 7 प्लस 12। ठीक है, अब देखो दोनों की पावर बराबर है तो इसे हमने सबसे पहले डिवाइड करना है। वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइड करेंगे 7 प्लस 12। वाई स्क्वायर 7 प्लस 12 से डिवाइड करना है इसे हमने। वाई स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12 से डिवाइड करना है, 1 से जाएगा। इट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12 सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया कितना 4y माइनस 10। ठीक, मतलब इसे हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 1 प्लस माइनस 4y माइनस 10 अपॉन दिस टर्म, ये वाला बाई स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12। इसे लिखें ऐसे, यहाँ से लिख लें बाई प्लस 3 वाई प्लस 4। ठीक है, अब इसे अलग अलग करना है, इस फ्रैक्शन को अलग अलग करना है। तो इस फ्रैक्शन को -4y माइनस 10 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। ठीक है, फिर -4y माइनस 10 कॉमन एलसीएम लेंगे, e के साथ मल्टीप्लाई होगा y प्लस 4 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3। आप पुट कर देंगे, पुट y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, दैट दिस बी द फर्स्ट वन। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये वाली रिप्लेस किया ना हमने, वो लास्ट में हमने y की वैल्यू वापस एक्स स्क्वायर भी पुट करनी है। तो y प्लस 3 y की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो -3 यहाँ पुट करेंगे, -3 -4 कितना +12 माइनस 10 a, y की वैल्यू -3 प्लस 4, ये कितना है 2, ये 1। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब दूसरे केस में हमने y प्लस 4 को 0 पुट करना है। पुट y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, वी हैव y इज इक्वल टू -4। तो -4 यहाँ पुट कर दें, -4 यहाँ पुट करेंगे, प्लस 16 बनेगा -10, b की वैल्यू आएगी -4 प्लस 3, देन इट इज़ 6, b की वैल्यू -1, सो b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब हमने इसको रिप्लेस किया ना, इसको चेंज किया हमने इसमें। ठीक, सो वी राइट y प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7
प्लस 12, इसे हमने लिखा है 1 प्लस दिस नंबर मीन दिस नंबर मीन दिस नंबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, ये वाला, ये किसके बराबर हो गया 1 प्लस 2 अपान वाई प्लस 3 और प्लस माइनस 6 अपान वाई प्लस 4। ठीक है, अब हमने रिप्लेस कर देना है, ये पुट करना है ये वाला एक्स स्क्वायर बाई बाई, देन सब्सटीट्यूट या पुट लिख लो, पुट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बैक इन द इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये वाली वैल्यू जिसमें हमने रिप्लेस किया था, तो ये हमारे पास बन गया x4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये बन गया हमारे पास x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये वाला माइनस 6 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, इट मीन्स ये वाली वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू मीन, इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरीके से 1 प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद इसे सिर्फ इंटीग्रेट ही करना है, और ये हमें पता है कि tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है 1 dx, ये अलग 2 बाहर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस 6 बाहर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस c कांस्टेंट। 1 dx का इंटीग्रल x 2, हाँ ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ये √3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का फार्मूला बच्चों को याद है, ये फार्मूला होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, -6, यहाँ पे भी 1/a मीन 1/2 एंड टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट, ये 3 इससे जाएगा, ये आएगा x प्लस 2/√3 एंड इट इज़ टेंजेंट इनवर्स x अपॉन √3 माइनस ये 3 बच गया एंड टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है टेक्स्ट बुक से, इंटीग्रल 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ 2x है, ये क्लियर हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर को हम t पुट करेंगे या बाई कुछ भी पुट करेंगे तो 2x dx हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर लें, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, सो 2x dx इज इक्वल टू dt। 2x dx dt में चेंज हो जाएगा, ये आएगा 1 dt, और ये हमारे पास बनेगा t प्लस 1 एंड t प्लस 3। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमने छोटी फ्रैक्शन में चेंज करना है ऐसे। ठीक है, तो अब इसका कॉमन एलसीएम t प्लस 1 t प्लस 3 कॉमन एलसीएम लेना है, और a के साथ मल्टीप्लाई होगा t प्लस 3 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा t प्लस 1। लेट दिस बी द फर्स्ट वन। आप पुट करेंगे ये पहली वैल्यू, पुट t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -1। तो t की वैल्यू -1 प्लस 3 है ना।
-1 + 3 सिंप्लीफाई करेंगे 2 आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। वैल्यू ऑफ a = 1/2। अब दूसरे केस में हमने पुट करना है t + 3 = 0, t + 3 = 0, t -3। यहाँ तो 1 ही रहेगा, सिर्फ b की वैल्यू, ये t + 3 0 हो गया, b की वैल्यू आई, t की वैल्यू -3 + 1 1, b की वैल्यू -2, सो b की वैल्यू आ गई -1/2। तो b की वैल्यू आ गई -1/2। इसके बाद इसे हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम हियर इंटीग्रल 1/t + 1 t + 3 1/t + 1 t + 3 को हमने ब्रेक किया है 1/2 अपॉन t + 1 -1/2 अपॉन t + 3 dt, ठीक है। इसके बाद इसे इंटीग्रेट करना है। हाँ, इसका 1/2 बाहर, इंटीग्रल 1/t + 1 -1/2 बाहर, यहाँ पे dt, इंटीग्रल 1/t + 3 dt प्लस c कांस्टेंट 1/2, ये log में चेंज होगा, log t + 1 -1/2 एंड इट इज़ log t + 3 प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। अब वापस t की वैल्यू पुट कर देनी हमने 1/2 log द वैल्यू ऑफ t = x², सो इट इज़ x² + 1 -1/2, इट इज़ log ऑफ x² + 3 प्लस c कांस्टेंट। अच्छा, अगर इन दोनों का 1/2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा हमारे पास log x² + 1 मॉड में माइनस log x² + 3 मॉड में प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाली जब भी हम log लेना तो यहाँ पे मॉड साथ में लगा लें कि log इज़ डिफाइंड ओवर द पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। अब हाँ, ये log m/n, m मीन x² + 1 अपॉन x² + 3 प्लस c कांस्टेंट, तो ये इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे दो क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 19 जो अभी करवाया है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगता है, तो इस पे आप बच्चों ने खास ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चंस।